प्रधानमंत्री मोदी के सांसद क्षेत्र वाराणसी में पंचकोसी कर्दमेश्वर महादेव मंदिर पर स्थानीय लोगों ने कब्जा करते हुए अब आस्था को ही लुप्त कर दिया है। देखा जाए तो इन लोगों को शासन प्रशासन का कोई डर या भय नहीं है, क्योंकि जांच करने कोई अधिकारी यहां आता ही नहीं। ऐसा ही एक वाकया नजर आया जहां रेवागिरी तालाब पर कब्जा कर लिया गया है और तो और भगवान शिव और मां मारुका के मंदिर के पास कुआं था जो कि ढक दिया गया है। बताया जाता है कि कुआं सूखने का कारण प्राकृतिक नहीं है, उसको पाटा गया है और उसके ऊपर मकान बना लिया गया है। इस कुएं से ग्रामीणों को बहुत फायदा होता था। इस कुएं के पानी को वो पीते थे और घर के अन्य कामों में भी इसका उपयोग करते थे, लेकिन अब गांव वाले परेशान हैं। वही इस मामले पर महंत रामकृष्ण गिरी का कहना है कि जिस जगह कुआं था वो जमीन उनकी ही थी, जो स्कूल बनने के लिए उन्होंने दान कर दी थी, लेकिन उस पर कब्जा कर लिया गया। स्कूल के नाम जो जमीन दी गई थी और रेवागिरी तालाब दोनों ही लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि प्रशासन से शिकायत करने के बाद अभी तक कोई सख्ती क्यों नहीं की गई, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट में केस लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मामले पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ। वहाँ पानी पी रहे थे, कचार नहा रहे थे इस पे, तो हम लोग कहे थे कि कुआं मत काटिए, तो कुआं नहीं, वो बोले कि हमारे सामने कुआं काट देंगे। अब सब लोग अपने अपने घर नहाओ धो, तो यहाँ हम लोग को घर में जगह नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएं। हम लोग सड़क पर नहाते हैं, कचारते हैं। कितने दिन से ये पाटे हुए हैं कुआं? ये धीरे धीरे हो गया साल भर। हाँ। आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? सब लोग से कहे, सब लोग कहे कि हमारे प्रधान ने किए कि उसके सामने है तो वो काट सकते हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे नहाए धोए। सब लोग अपने अपने घर में व्यवस्था करें, घर में जगह है नहीं तो हम लोग कहाँ व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में नवाबगंज के गांव कशपुरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गांव में घरों के ऊपर से हाई टेंशन के तार गए हैं, जिनको बांस की बल्ली पर लटका रखा है, जिससे हमेशा कोई अनहोनी होने की आशंका रहती थी और आज अनहोनी हो भी गई। घरों के ऊपर से गया हाई टेंशन का तार टूट गया, जिससे करंट लगने के कारण एक गाय की मौत हो गई और एक ट्रैक्टर में भी आग लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पहले इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, जिसकी वजह से उनको आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। हम मौके वारदात पे थे यहाँ पे, तो जैसे ही लाइन चल रही थी ये, और इस वाले पोल पे जो है स्पार्किंग हो रही थी, तो स्पार्किंग होते टाइम लाइनमैन को फ़ोन भी किया लाइन काटने के लिए। 9:52 पे करीब फ़ोन किया था मैंने। कॉल लगी पंडित लाइनमैन सुनील पंडित, उनके पास कॉल की। उन्होंने कॉल पहली बार में उठाई नहीं, दूसरी बार में कॉल उठाई। मैंने कहा लाइन काट दो, वो तार टूट गया है। ट्रैक्टर, जिससे ये ट्रैक्टर देखो जल गया है, ट्रैक्टर भी जल गया है। पड़ोस में चाचा की गाय भी मर गई है। वोल्टेज की लाइन है, ये अभी फॉल्ट हुआ यहाँ पे। वैसे यहाँ एंगल पे गिरा तार तो एक हिस्सा उधर गिर गया, इधर एक गाय के ऊपर गिरा, एक हिस्सा गिरा ट्रैक्टर के ऊपर, ट्रैक्टर भी जल गया, गाय भी खत्म हो गई है। तो कैसे ये 1 महीने पहले यहाँ पे कुछ अंतर पे, करीब 1 फुट के अंतर पे तार टूटा था और अभी ये नई जगह से टूटा। ये अभी जो बांधा है लाइनमैन ने, तो उससे बोला कि ये लाइन टाइट कर दो। टाइट ना करने के बजाय फाटक के पास में एक बांस को गाड़ के उस पर इंसुलेटर लगा दिया, जो कि मतलब उससे उनके गेट के ऊपर जो छत है उस पर ना लगे। मतलब पोल लगाने की जगह पे बांस लगा दिया। बांस लगा दिया। तो ये जो ट्रैक्टर जले कितना टाइम हो चुका है? अभी करीब लगभग 2 घंटे के रेंज में हुआ है। लाइनमैन या किसी बिजली कर्मचारी को सूचना दे दी? को सूचना दिया है, लास्ट में अब मोबाइल भी बंद कर दिए। घरों में 11,000 लाइन गई है, उसके बाद 11,000 लाइन का तार टूट गया, एक ट्रैक्टर जला, एक गाय खत्म हो गई। और पावर वालों से कई बार इसके बारे में लोगों ने एप्लीकेशन दी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। एक बार जब वहाँ धरना दिया जाकर, तब यहाँ यही है जो उन्होंने 11 लोगों में मुकदमा और कर दिया। यूपी में संभल के बनियाठेर से क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बता दें कि राधा स्वामी क्वारंटीन सेंटर से बदइंतजामी की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। इसके अलावा क्वारंटीन किए गए लोगों ने खाना न मिलने का आरोप भी लगाया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
वहीं सीएमएस प्रभारी संतोष का इस मामले पर कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रही गंदगी खुद ही वहां क्वारंटीन किए गए लोगों ने फैलाई है, और रही बात खाने की तो अच्छी क्वालिटी का खाना सभी के लिए आता है। फिलहाल सीएमएस साहब का जो भी कहना हो, लेकिन वहां की तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है। देखो ऐसा है, कुछ शरारती तत्व थे जिनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया था। आपने देखा होगा जो फुटेज थे, उन्होंने जो है थर्माकोल की प्लेट्स को तोड़ के उन्हें कॉर्नर में डाल दिया था। लेकिन जब वहाँ पर नगर पालिका चंदोसी की तरफ से 2 सफाई कर्मचारी रहते हैं, जब हमें पता चला कि यहाँ कुछ गंदगी और कुछ लोग मतलब ऐसा किया गया है, तो वहाँ पर एसडीएम साहब, मैं डॉक्टर संतोष कुमार और ईओ साहब नगर पालिका और तहसीलदार साहब चंदोसी सभी लोग पहुँचे। चंदोसी का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट OLF के द्वारा खाना आता है, और हमेशा खाना न मिलने वाली बात एक अलग है। अकस्मात उसका निरीक्षण किया जाए, अगर 120 लोग हैं तो 140 डाइट मंगाई जाती हैं। ठीक है, इन सब खामियों को एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और ईओ साहब के द्वारा दूर कर दिया गया है। यूपी में बहराइच के खैरी घाट में बहादुरपुर गांव में महिला ने फांसी लगा ली। वहीं महिला के परिजनों ने ससुराली जन पर हत्या का आरोप लगाया है कि दहेज के लिए ये हत्या की गई है। बार बार मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। मोटरसाइकिल नहीं मिल पाने पर महिला की हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने ससुराली जन पर आईपीसी धारा 304B के तहत मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साहब मैंने शादी कर दिया, जब मैं था वैसे वो थे। फिर हमने हाथी साइकिल दिया, उनको नहीं मंजूर हुआ, उनने मोटरसाइकिल मांगा। सर मोटरसाइकिल के खातिर मारा पीटा धमकी दिया, उसी में जहर फांसी लगवा दिया उसने। खैरीघाट थाना में बहादुरपुरवा बौंडी गांव है, वहाँ एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। परिवारीजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उनकी लड़की को मार दिया है। इस पर 304B के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बॉडी पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जाए। राजस्थान में कोटा के दीगोद गांव में मंगलवार सुबह घर पर खेलते समय 3 साल के बच्चे को जहरीले सांप ने काट दिया, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं थाना पुलिस ने बताया कि दीगोद के गुर्जर मोहल्ला निवासी 3 वर्षीय बच्चा पुत्र सीताराम मेघवाल सुबह घर पर खेल रहा था। उसी समय जहरीले सांप ने बच्चे को डस लिया, जिसके बाद तुरंत उसे MBS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये सुबह लेटरिंग करने जा रहे थे, जिसकी मम्मी चटिया रही ना, उसमें सांप बैठा था, वहाँ सीढ़ियों के नीचे जी बड़का पे लिया। कितना बड़ा सांप था? सांप नागिन थी, वो इतनी बड़ी काली थी। फिर आपने क्या करा? हमने उसको मार के लेके आए थे यहाँ पर, मारा भी सही, जिस बच्चे को आती बात लेके आए कोर्ट। सांप अभी आपके पास ही है? सांप आपके पास ही अभी? सांप अभी वहाँ गए हॉस्पिटल में, ले आए थे, डॉक्टर को बताया। डेथ होगी बच्चे की? हाँ। कितने बच्चे थे? उसके एक बच्चा एक लड़का। एक लड़का एक लड़की थी। हाँ, कितने साल का बच्चा है ये? 3.5 साल का। पिता क्या करते हैं इसके? इसका पिता काम कर रहा है, फिर खेत पे बेटी मजदूरी करता है। आप क्या लगते हो? हम इसके पड़ोसी लगते हैं।